हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी कि जो नया नोटिस जारी किया गया है, उसमें क्या मेंशन किया गया है कि रिजल्ट में अब जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि जो टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, जो आपका एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से, उस रिजल्ट में भी जो है बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, उसमें क्या मेंशन किया गया है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और आपका टीआरई 4 अब कब होने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, वन बाय वन। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण जो है 19-22 जुलाई के बीच परीक्षा होने की संभावना है। यानी कि 19 से लेकर 22 जुलाई तक आपका एग्जाम होगा। कुछ लोगों का अब ये डाउट है, क्या एग्जामिनेशन की डेट चेंज होगी? तो बिल्कुल भी नहीं, अब आपके एग्जामिनेशन की डेट नहीं चेंज होगी, क्योंकि एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। कौन से दिन कौन सी सब्जेक्ट का कौन से वर्ग का जो है एग्जाम होने वाला है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया गया है। तो आपके एग्जामिनेशन की डेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। आरक्षण पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा का आयोजन, 87,000 पदों के लिए परीक्षा। रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये कि जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी होगा। अब ऐसा क्यों, ये भी समझते हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ था कि आरक्षण जो है आप लोगों को 75 दिया जाता था बिहार में, लेकिन मतलब हाई कोर्ट का ये आदेश आया कि आरक्षण आपका 65 ना होकर के 50% अब आपको आरक्षण मिलेगा, जो बिहार के कैंडिडेट हैं। ये जो है हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय आया। उसके बाद जो है, यानी कि बिहार की सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा, क्योंकि जब फाइनल होगा कि आरक्षण कितना मिलेगा बिहार के कैंडिडेट को, उसी हिसाब से रिजल्ट बनेगा। तो जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा कि आपको आरक्षण का कितना लाभ दिया जा रहा है, यानी 65 मिलेगा या फिर 50% मिलने वाला है, उसी के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। तो उसी के आधार पर आपका रिजल्ट भी बनेगा। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता, तब तक क्या है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और आप सभी को पता है कि ये सारे प्रोसेस जो होते हैं, इसमें लंबा टाइम लगता है। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो जुलाई में हो जाएगा 19 से 22 तक, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो नहीं डिक्लेयर किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि कितना आपको आरक्षण मिलना है, 5% मिलना है ना 50% मिलना है, या फिर 65% देना है, उस हिसाब से आपका रिजल्ट जो है बनाया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो है आपका जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब पॉइंट ये बनता है कि अगर आपका रिजल्ट टीआरई 3 का जल्दी नहीं आया, तो क्या टीआरई 4 जो है आपका, टीआरई 4 जो है, क्या ये आपको देखने को मिलेगा अगस्त में? क्योंकि इसके पहले जो नोटिस आई थी उसमें यही मेंशन किया गया था कि जुलाई के लास्ट तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो है अब आपको टीआरई 4 जो है नहीं देखने को मिलेगा अगस्त में, क्योंकि रीज़न ये है कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। ये सारा प्रोसेस होने में लंबा टाइम लगता है। तो आपका टीआरई 4 जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर बाद में जितना डाटा बचेगा, यानी जितने पद बचेंगे वो कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो है टीआरई 4 देखने को मिलेगा, यानी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन उसके बाद आएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने में लंबा टाइम लगेगा। तो टीआरई 4 अब आपको जो है जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त में देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, रिजल्ट में परिवर्तन इस बार आपको देखने को अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट बनाया जाएगा। जितना आपको आरक्षण मिलेगा, उसी आधार पर जो है रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर किया जाएगा, उसी आधार पर रिजल्ट भी बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाती है। ये जो नोटिस है, यानी जो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई थी बहुत पहले की, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, कि जो आपका बिहार का नया आरक्षण कानून हाई कोर्ट से जो है रद्द कर दिया गया था। आपका जो 50% से था 65% किया गया था, उसको क्या है कम करके कहा गया कि 50% जो है आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ये मेंशन किया गया है कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार जा भी चुकी है, अपनी याचिका दायर भी कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से
यानी जितना आरक्षण आपको दिया जाएगा उस हिसाब से जो है रिजल्ट बनेगा। अगर जो है 65% बनता है तो बिहार वाले कैंडिडेट को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर 50% देते हैं आरक्षण तो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो जो भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, जितना भी दिया जाएगा उस हिसाब से आपका जो है रिजल्ट भी बनेगा। तो रिजल्ट इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपके एग्जामिनेशन की डेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, तो ये डाउट मत रखना कि आपके एग्जामिनेशन की डेट चेंज हो जाएगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक होने वाला है। चेंजमेंट क्या हुआ है, 22 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होने वाला है, और बाकी 19, 20, 21 में जो एग्ज़ाम है वो आपका एक ही शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है टीआरई 4। अब आपको जुलाई लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना तो अगस्त में देखने को मिलेगा। ये जो है थोड़ा डिले होगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।